हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हनीकॉम का 3rd चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल और हिल्सा मछली। हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे रीड नहीं, इसे रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या तुमने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मैनी थ्रू पिक्चर्स। एक कॉमिक बुक हमें क्या करती है कि कई पिक्चर्स के थ्रू हमें स्टोरीज बताती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का सीजन है। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। मछुआरे कुछ और नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये देखिए, इतने सारे मछुआरे यहाँ पर हिल्सा फिश पकड़ रहे हैं। फिश मंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मंगर्स मछली बेचने वाले को बोला जाता है। तो उन्होंने और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश ही बेची। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। तो उन्होंने कहा आइए आइए खरीदिए, आज हिल्सा फिश की कीमत काफ़ी कम है, काफ़ी सस्ती मिल रही है आज। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और घरों में भी लोग किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तो एक गृहिणी पूछती है कि तुम मुझे उस हिल्सा फिश कितने में दोगे? यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तो वो क्या बोलता है, फिश मंगर क्या बोलता है कि तुम यकीन नहीं करोगे कि अगर मैंने तुम्हें इसका प्राइस बता दिया। मीन्स कि बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है, कि अनबिलीवेबल। एंड इन द पैलेस टू सॉरी, इसको पहले सही कर लेते हैं। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। पैलेस मीन्स होता महल, महल में भी और दरबारी कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, किंग के लिए, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो एक क्या बोलता है, एक कॉटियर कि महाराज, एक इतनी बड़ी हिल्सा जो मैंने पकड़ी है, आपको उसे अवश्य देखनी चाहिए। लेकिन महाराज को देख के लगता है कि उन्हें खुशी नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं। स्टॉप इट, यानी चुप हो जाइए। आर यू अ कॉटियर और अ फिशरमैन? तो वो क्या बोलते हैं, क्या तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो? द कॉटियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। तो क्या किया कि दरबारी ने आंखें नीची नीची करके चुप हो गया। द किंग फेल्ट गिल्टी। तो किंग को थोड़ा सा हल्का पछतावा हुआ। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। तो उसने क्या बोला कि मुझे दुख है, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। लॉस्ट माई टेम्पर मीन गुस्सा, ये एक फ्रेज है। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो किंग ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए बोला कि ये हिल्सा फिश का सीजन है और हर कोई उसी के बारे में ही बात कर रहा है, जिससे कि मैं थोड़ा सा उकता गया हूँ। नॉट इवन गोपाल। गोपाल क्या है कि वहाँ का सबसे इंटेलिजेंट कॉटियर है। तो उसने ये बोला कि यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं, गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। यानी कि गोपाल भी नहीं किसी और को चुप करा पा रहा है हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी नहीं। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो वो गोपाल क्या बोलता है कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो उसने कहा कि ठीक है, देखते हैं कि जब तुम एक बहुत बड़ी हिल्सा को पैलेस में खरीद करके लाओगे और रास्ते में कोई भी, यहाँ तक कि यहाँ पैलेस में भी कोई इस हिल्सा के बारे में बात नहीं करेगा। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल क्या बोलता है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ महाराज। अब आगे इसका नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन? हाफ शेवन, शेविंग, ये दाढ़ी बनाने को बोलते हैं। तो इसने क्या किया कि आधी साइड की दाढ़ी बना रखी है और आधी साइड की नहीं बना रही है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। उसने बोला कि मैं फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ये अपनी बीवी से चल रहा है कन्वर्सेशन। तो व्हाट इज़ द मैटर विद यू? तो मैटर विद यू मीन्स कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे साथ कोई क्या गड़बड़ है, उसकी बीवी ऐसे पूछ रही है। वाई आर यू श्वेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? श्वेयरिंग मीन्स होता है कि लपेटना या पोतना। ऐश मीन्स होता है कि राख। तुम अपने पे ये राख क्यों पोत रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो उसने बोला कि मैंने बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ड्रेसअप मीन्स कि तैयार होना। अब यहाँ पे लिसन टू मी, सुनिए प्लीज। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दो डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू? तो उसने क्या बोला
कि वो डिस्ग्रेसफुल मैंने एकदम गंदे से, जिसका लोग मजाक बनाते हैं, रैक्स में चीथड़े, मतलब ये चीथड़ेदार कपड़ों में तुम घर से बाहर नहीं जा सकते हो। व्हाट आर यू अप टू, कि तुम क्या कर रहे हो, ये भी एक फ्रेज है। व्हाट आर यू अप टू मीन्स कि तुम क्या कर रहे हो। हाउ मेनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमन, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। तो आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा, कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश पकड़ने, ऐसा उसने गुस्से से अपनी वाइफ को बोला। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, तो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो उसने बोला कि क्या हुआ है इसको, लगता है ये पागल हो गया है। अब इसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, तो गोपाल ने क्या किया, बड़ी सी उसने हिल्सा फिश खरीदी और पैलेस की तरफ, महल की तरफ जाने के लिए वो तैयार हो गया, शुरू हो गया। मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल, कि मम्मा मम्मा इसको देखो, ये कुछ बहुत ज़्यादा फनी या अमेजिंग नहीं लग रहा है, एक बच्चा अपनी मम्मा से बोलता है। तो आगे, ही मस्ट बी अ मैड मैन, ये अवश्य कोई पागल है। हस, आई थिंक ही इज अ मिस्टिक, मिस्टिक मीन्स एक वो उस टाइप के साधु संत होते हैं जो अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, लोग उन्हें संकी भी बोलते हैं, तो ये उसी टाइप के लोग ऐसा बोल रहे हैं। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, कोर्ट मीन्स होता दरबार, जब वो गोपाल राजा के दरबार में पहुंचा। व्हाट डू यू वॉन्ट, दरबारियों ने शुरू कहा कि तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, सी का मतलब यहाँ पे मिलने से है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। अब आगे यहाँ पर, यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गेट अवे विद यू, कि यहाँ से दफा हो जाइए। तो क्या बोलता है गोपाल, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, तो गोपाल वहीं पर ही डांस करने लगा और जोर जोर से गाने लगा। अब आगे, इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, द मैन इज क्रेजी, वो आदमी पागल हो गया है। थ्रो हिम आउट एट वंस, एट वंस में तुरंत, क्योंकि तुरंत ही उसे बाहर फेंक दो यहाँ से, राजा बोलते हैं। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, तो बाहर से आवाज़ आती है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, लेट मी इन, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। ये यहाँ पे लेट जो है ये परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, तो राजा क्या ऑर्डर देते हैं, एट वंस में तुरंत, कि उस आदमी को तुरंत ही मेरे सामने ले आइए। येस योर मैजेस्टी, तो उसके हाँ बोलते हैं। तो गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने उपस्थित करवाया गया। इट्स गोपाल, तो क्या जब वो अंदर आया तो उसे कॉर्टियर्स ने पहचान लिया, तो एक बोलता है अरे ये तो गोपाल है। अब आगे कि द मैन हैज़ लॉस्ट द माइंड, लॉस्ट हिज माइंड, ये आदमी पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, तो दूसरा कॉर्टियर बोलता है कि मुझे लगता है कि ये क्योंकि वो अक्सर जोक करता रहता है, ये उसके कुछ पागलपन के एक जोक्स में से कुछ एक है, कुछ ऐसा पागलपन वाला जोक कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, आउट विद मीन कि हाँ अब बताइए, मतलब ऐसा क्या हुआ, थोड़ा खुलिए। वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, तो राजा ने क्या बोला, ड्रेसअप मैंने कि तैयार, कि तुम इस अजीब से फैशन को पहन करके क्यों तैयार हो रखे हो, क्या कपड़े पहन रखे तुमने। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉट समथिंग, तो उसने क्या बोला कि महाराज मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल रहा हूँ। किंग भी थोड़ा सा सोचने लगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, तो उसने बोला कि क्या ये बहुत अजीब नहीं है कि हर कोई आज हिल्सा फिश के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई हिल्सा फिश के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, यानी कि मार्केट से लेकर प्लेस से लेकर इस दरबार तक, नॉट अ सोल, यानी कि एक भी आदमी हैड स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की है, ऐसा गोपाल ने राजा को बोला। फिर आगे यहाँ पर ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज, और फिर तभी राजा को अपना चैलेंज याद आया। ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो उसने थ्रोन टू गोपाल मीन्स कि जो उन्हें गोपाल के लिए जो चैलेंज दिया था। थ्रोन का यहाँ पर फेंकना से नहीं है। हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेसन, तो उसने कहा कि राजा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसने कॉन्ग्रेचुलेसन मीन की बधाई दी। यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तो एक बार तुमने कोई इम्पॉसिबल काम को कर दिखाया है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था